नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। राजस्थान में आचार संहिता लगने के बाद बेरोजगार युवा काफ़ी परेशान हैं। खास तौर पर वो बेरोजगार युवा परेशान हैं जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर है, तो कोई काउंसलिंग करवा चुका, तो कोई जॉइनिंग लेटर के इंतज़ार में है, तो कोई फाइनल रिजल्ट के इंतज़ार में है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इंतज़ार में है, तो लेकिन वो हैं आखिर फाइनली रूप से अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थी, बेरोजगार विद्यार्थी परेशान हैं। वो जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक वो बेरोजगार तो रहेंगे। आखिरकार आज इस बात पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही आचार संहिता लगने के बाद। वो सवाल मेरे से भी पूछ रहे हैं, तो उन लोगों से भी पूछ रहे हैं कि जिन्होंने कहा था कि आचार संहिता में भर्ती नहीं अटकेगी, अब भर्ती कैसे अटक गई। अब आप मौन क्यों हैं, कहाँ गए वो ज्ञानी लोग, वो सवाल पूछ रहे हैं। अधिकार है सवाल पूछने का, आलोचना करने का। आज इसी मुद्दे पर इस बात पर चर्चा करूंगा कि मैंने भी कहा था कि आचार संहिता में ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं रोकती है, अनुमति लेनी पड़ती है। जहां पर मैं कुछ बातें पॉइंट करता हुआ और कुछ तथ्य और आधार रखूंगा और आपके समझ में आ जाएगा। यह भी समझ में आ जाएगा किस प्रकार से बेरोजगार नेता ही बेरोजगारों की नियुक्तियों में रोड़ा अटका कर चले गए और वो ही बाधा बनकर उभरे जो आचार संहिता में परमिशन नहीं मिल रही। और आचार संहिता में परमिशन मिलने का साफ कारण नजर आ रहा है कि वोट बैंक प्रभावित हो रहा है और एक पार्टी का। वो कैसे, इंतजार, आप वीडियो पूरा जरूर देखें। बहुत सारे विज्ञापन जारी हुए जिनके फॉर्म भरे जा रहे थे। तुरंत उनके फॉर्म आचार संहिता लगने के बाद कुछ बाद उनके फॉर्म की तिथि, एग्जाम फॉर्म भरने से इनकार कर दिया और आगे पोस्टपोन कर दिया। हालांकि प्रदूषण बोर्ड भरवा रहा है, आरपीएससी रिजल्ट भी जारी कर रहा है, तो उधर अधीनस्थ बोर्ड बोल रहा है हम अनुमति मांग रहे हैं, उनको अनुमति नहीं मिल रही, तो आरपीएससी को अनुमति मिल रही है, वो रिजल्ट जारी कर रहा है, प्रोसेस स्टार्ट। समझ से बाहर है कि क्या ड्रामा है। एक संस्था को अनुमति मिल रही है तो दूसरी को अनुमति नहीं मिल रही, या इसमें रिजल्ट जारी करने में इनमें कोई अनुमति लेने की जरूरत होती है या नहीं होती। जानबूझकर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, ये तो बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी ही जानते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन नियुक्ति वाले मामले में आप सभी को मालूम है कि आचार संहिता लगने के बाद भी कुछ बेरोजगार नेता युवाओं की नियुक्तियों को लेकर के बार बार प्रशासनिक अधिकारियों और बोर्ड और कार्यालयों के अफसरों के चक्कर लगा रहे थे, मंत्रियों के। और उसके बाद उनको अचानक से किसी पार्टी से टिकट मिल जाती है। वो सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठा रहे थे, तो फिजिकली भी आवाज़ उठा रहे थे। वो बाद में आए थे जब काम लगभग प्रोसेस पूरा हो चुका था, तब वो उनका काम होता है कि चलती हुई गाड़ी पर सवार होने का बहाना रहता है, हम वहाँ हैं, यहाँ हैं, उसके बाद हम लेट हो गए, लेकिन वो मैदान में आ चुके थे। लेकिन आचार संहिता लगने के कुछ दिनों के बाद उनको एक पार्टी से टिकट मिल जाती है। जब पार्टी से टिकट मिल जाती है तो वो अपने चुनावी दौरे में चला जाता है। अब आता है मामला आचार संहिता उल्लंघन का मामला। बेरोजगार नेता ही कैसे अड़ंगा डाल देते। कई बेरोजगार नेता चुनाव लड़ रहे हैं और कई बेरोजगार नेता कोई विशेष एक नहीं, तो उनको पार्टी से टिकट मिल जाती है, तो वो कैसे रोड़ा अटक जाते हैं, क्योंकि वो किसी संगठन से थे और उसके बाद वो पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल ये बनता है कि यदि उनको नियुक्ति दी जाती है तो डायरेक्ट वोट प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो आचार संहिता लगने के बाद वो उन नियुक्ति उनके लिए तमाम के लिए अपना वोट बैंक साधने के लिए अपने, वो कह रहे थे कि बेरोजगार युवाओं के पास चाबी है सत्ता की, और वोट बैंक बता रहे थे कि वो प्रभावित करेंगे चुनावों को। तो ये एक साफ वो आचार संहिता का वायलेशन आता है कि यदि अब ज्वाइनिंग दी जाएगी तो ये वोट बैंक इस पार्टी के, इस नेता के पास जा सकते हैं और इस पार्टी को प्रभावित कर सकते हैं। यदि वो ये मांग नहीं की हुई होती, मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिजिकली कहीं पर भी, तो आचार संहिता का वायलेशन नहीं होता। अब ये वोट प्रभावित होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है और आचार संहिता का वायलेशन हो रहा है। जो मुझे साफ साफ मेरे नज़रिए में जो कारण मुझे नज़र आ रहे हैं वो यही है। इसी वजह से नियुक्तियां नहीं मिल रही, सारे प्रोसेस अटकाई गई हैं।
अब आपके लिए कुछ ही दिन बचे, आचार संहिता हट जाएगी। इतने ही दिन मैंने ट्वीट किया था बहुत दिन पहले रमेश रुयल ट्विटर आईडी पर। मैंने कहा था कि वेट कर लीजिए, क्योंकि मुझे कारण उस समय भी मालूम चल गया था कि कौन चुनाव लड़ने वाला है, क्या होने वाला है, और अब जो ये करके गए इसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा भविष्य में। लेकिन लोग माने नहीं थे कि हम संघर्ष कर रहे हैं। मैंने तब तक बोला नहीं, मैंने कहा यदि रोकेंगे तो अपने विरोध में आएंगे। उसके बाद बोल देंगे, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये बोलेंगे कि संघर्ष करने से भी क्यों रोक रहे हो, कर लेने दो। लेकिन मुझे मालूम था, क्योंकि कुछ प्रशासनिक रूल होते हैं, नियम होते हैं, कुछ जो सामने दिखता है वो साफ थोड़ा सा भी लॉजिकली अपना रीजनिंग लगाते हैं तो मालूम होता है उनको। तो इस प्रकार से ये बेरोजगार नेता इनकी नियुक्तियों में रोड़ा टक्कर बन गए हैं। अब ये आचार संहिता का वायलेशन डायरेक्ट होता है, क्योंकि वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो ही इन्हीं बेरोजगार युवाओं के पास चाहे रिजल्ट जारी करना हो, चाहे ज्वाइनिंग हो, चाहे कुछ भी हो, वो सत्ता की चाबी बता रहे थे। यदि इनको सब दिया जाता है तो वो बेरोजगार नेता का चुनाव वोट बैंक डायरेक्ट प्रभावित होती है, तो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है। तो अधिकारी, आपको मालूम है कि कांग्रेस, बीजेपी और तमाम पार्टियां लड़ रही हैं। बीजेपी केंद्र सरकार में है, तो चुनाव अधिकार बहुत बार विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए हैं, टिप्पणियां की गई हैं। बीजेपी पर चुनाव आयोग को लेकर के टिप्पणियां की गई हैं। तो इसलिए आप समझते हैं तो चुनाव आयोग कैसी अनुमति दे देगा। तो यही कारण है कि वो रोड़ा अटक कर बन गए हैं, और आपके समझ में भी आ गया होगा। और वैसे मेरा इतना ही कहना था कि जब आप सिलेक्शन है फाइनल लिस्ट में, 1 महीने बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कौन सा आप वहाँ जाते तीर गाड़ देंगे। मैं देख रहा हूँ स्कूलों के अंदर जो गए हैं, मैंने फीडबैक लिया, मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं क्या करते हैं। पूरे दिन राजनीति की बात करते हैं, तो या ट्विटर चलाते हैं, तो या यूट्यूब चलाते हैं। कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या खेल होता है सरकारी विद्यालयों में, सबको मालूम है। सभी टीचर नहीं करते हैं, लेकिन मैं जो करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और तभी तो ये सरकारी विद्यालयों के ये हालात हैं। अब थोड़े कुछ हालात सुधरे हैं, जो अभी युवा पीढ़ी जा रही है वो कुछ है, लेकिन कुछ अधिकतर उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ स्कूल वर्किंग हावर्स में पूरे दिन सोशल मीडिया यूज करते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, वो लेक्चर जब पीरियड खाली होता है तब और भी काम रहते हैं, सभी को मालूम है, सब बहुत सारे लोगों ने टीचिंग करी है। बट पूरे दिन कैसे लेक्चर पीरियड खाली रह सकता है, जब उनका टाइम पीरियड आप नोट करेंगे तो बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन तभी कह रहा हूँ, आप 1 महीने में जाकर के वहाँ, ठीक है आपकी बेरोजगारी दूर हो गई है, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग तो सरकार कोई भी आए, कोई भी पार्टी की सरकार बने, नौकरी तो आपको देनी पड़ेगी और देगी, और 1 महीने बाद मिल जाएगी। तो मैंने बहुत पहले कहा था, लेकिन लोग माने नहीं थे। लेकिन वो कैसे अटका करके चले गए, क्योंकि वो आप सभी के सामने है। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।